नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रेलवे ने उत्तराखंड को एक नई ट्रेन की सौगात दी है। जी हां, लालकुआ में मुंबई को चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन का उद्घाटन के दौरान लालकुआ रेलवे स्टेशन पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और नैनीताल सांसद अजय भट्ट और लालकुआ विधायक मोहन बिष्ट ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सांसद अजय भट्ट ने बताया कि कुमाऊं वासियों के लिए नई ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिली है। नीम करोड़ी बाबा के आशीर्वाद से आज लालकुआ से बांद्रा ट्रेन का संचालन का जो स्वप्न था, हम लोगों की बहुत लंबे समय से जो मांग थी, वो मांग पूरी हुई है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस रेल के संचालन के लिए, जिसके कारण से हमारे मुंबई से उत्तराखंड आने वाले, कुमाऊं क्षेत्र में आने वाले, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे लोग जो यहाँ से, जिनका घर है, यहाँ आना जाना होता है, उनके लिए भी बहुत सुविधा हुई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। उत्तराखंड की बहुत बड़ी आबादी मुंबई में, दिल्ली में और बरेली में, कई बड़े शहर हैं, लखनऊ में रहती है, कानपुर में। मुंबई की बार बार डिमांड आती थी कि रात दिन आना जाना होता है और वहां भी पर्यटक प्लेस है और आर्थिक राजधानी है, और यहाँ पर सब लोग पिंडारी ग्लेशियर, नैनीताल और जिम कॉर्बेट पार्क, पुण्यागिरी माता, सब जगह जाना चाहते हैं। अब तो आदि कैलाश, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, आवत जावत आने में बड़ी कठिनाई हो रही थी, लोगों को भी, पर्यटकों को भी। तो हम लोगों ने बार बार डिमांड करी, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं कि हमारी मांग उन्होंने मानी और मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से इस मामले को आगे बढ़ाया। पर्यटन के लिए, पर्यटन तो इसलिए क्योंकि देखिए देवभूमि है, गेटवे है। आपके नीम करोड़ी बाबा, जैसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उनका दर्शन, जागेश्वर। और हम अगर बात करें कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ना केवल रिलीजियस टूरिज्म बट नैनीताल इतना बड़ा अपना एक क्षेत्र है जिसमें बहुत ही लोग आते हैं। जो नैनीताल के लिए जो काठगोदाम तक गाड़ी आती है, अक्सर भरी हुई आती है। तो और बम्बई से हमारे यहाँ बहुत सारे भाई यहाँ के बम्बई में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया ये एक साधन बन जाता है। मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ। आगे करने हैं वंदे भारत ट्रेनें। समान नागरिक संहिता की फाइनल रिपोर्ट कमेटी ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। इसी के साथ साथ समिति में रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई, पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह समेत कई सदस्य शामिल हैं। इसी के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस भी लगातार समान नागरिक संहिता को लेकर अपनी अपनी बातें कह रही है। और एक तरफ आपको बता दें कि जहां बीजेपी इस राज्य के हित के लिए सबसे बेहतर कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि समान नागरिक संहिता से उत्तराखंड में कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है कि यहां की जनता को उसका फायदा मिले। और पहले भी समान रूप से सब रहे थे, समान रूप से भी सभी को अधिकार मिले हैं, लेकिन अब इस कानून के तहत ऐसा कुछ नया नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के मौसम को देखते हुए एक शगुफा है। जो लोग कह रहे हैं जनता की मांग नहीं है, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब हम 2022 के चुनाव में गए थे, तो हमने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी, तो सरकार आने के बाद हम अपनी पहली कैबिनेट में यूसीसी लाएंगे। तो अगर ये जनता की मांग नहीं होती, तो क्या 48 विधायकों का मैंडेट हमको मिलता? इस बात का विरोध तो तब भी किया था कांग्रेस ने कि भाई यूसीसी नहीं आना चाहिए। कांग्रेस तो विरोध ही कर रही थी 2022 में भी। तो इसलिए इस बात को इस तरह से कहना, ये मैं कह सकता हूं कि जनता का अपमान है। अगर कोई विपक्ष के लोग इस बात को कह रहे हैं तो सरेआम जनता को अपमानित कर रहे हैं। जनता की मांग है
यूसीसी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा है और जब से भाजपा बनी है तब से कहती थी यूसीसी बनाएंगे, यूसीसी बनाएंगे। 10 साल में केंद्र में तो यूसीसी बना नहीं पाए। अब अपनी खीज मिटाने के लिए, अपनी शर्म मिटाने के लिए उत्तराखंड में इसको प्रयोगशाला बना रहे हैं। और जहां तक यूसीसी को पढ़ा है, देखा है, तो मुझे नहीं लगता उसमें बहुत कुछ कोई परिवर्तन आया है, कोई नयापन नहीं है। और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने 6 संभावित उम्मीदवारों के नामों का केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड को भेजे हैं। बता दें, जिनमें से केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड उपचुनाव के लिए एक उम्मीदवार तय करेगा और इसी के साथ साथ उत्तराखंड महिला बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का भी नाम केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड को भेजा गया है। इसको लेकर आशा नौटियाल ने पार्टी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी की कार्यकर्ता होने के नाते लंबे समय से पार्टी के लिए कार्य कर रही हैं और उन्हें खुशी है कि पार्टी ने उनका नाम भी संभावित उम्मीदवार की लिस्ट में भेजा है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के नाते लंबे समय से संगठन के लिए काम कर रही हूं और निश्चित तौर पर मुझे खुशी है कि पार्टी ने उस सूची में मेरा नाम भी शामिल किया है। और क्षेत्र की जो जनता है, लगातार हम लोग उनके बीच काम करते हैं, महिलाओं के बीच काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर क्षेत्र की जनता को भी खुशी हो रही होगी कि मेरा नाम भी उस सूची में शामिल हुआ है। राज्य सरकार को यूसीसी नियामक समिति की सौंपी गई रिपोर्ट के बाद सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि यूसीसी लागू होने से राज्य में महिलाएं सशक्त होंगी, उनके अधिकारों में वृद्धि होगी और अपने नाम के अनुरूप ये कानून राज्य में काम करने लगेगा। उन्होंने साथ ही कहा कि यूसीसी लागू होते ही महिलाओं को पुरुषों की तरह ही समान अधिकार मिलने लग जाएगा। देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, समान नागरिक संहिता, तो सभी नागरिकों को समान अधिकार देती है और समान न्याय प्रदान करती है। जहाँ तक महिलाओं के अधिकारों की बात है, वहीं पर पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार, लिव इन में अगर कोई है तो उसके पंजीकरण की व्यवस्था, साथ ही साथ एक से अधिक विवाह नहीं करने की व्यवस्था इसमें है। तो ये सब जो कदम हैं, ये महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के हितों को थूक जहाज जैसे मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर में ढाबों और रेस्टोरेंट में निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए हैं, जिसके चलते देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र में रेस्टोरेंट और ढाबों का निरीक्षण कर वहां काम कर रहे लोगों का सत्यापन किया। प्रमोद कुमार ने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी से उनके मूल निवास और काम करने के समय को लेकर पूछताछ की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन रेस्टोरेंट और ढाबों का सत्यापन नहीं हुआ है, उनका नियमानुसार चालान भी किया है और उन्हें 3 से 4 दिनों के अंदर पुलिस को सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। देखिए, ये हमारे द्वारा जो है परसों से कार्रवाई शुरू की गई थी कि हमारे जो देहरादून क्षेत्र में जितने भी ये होटल हैं, रोड साइड ढाबे हैं जो कि रोड साइड स्थित हैं, उनके चेकिंग अभियान विस्तृत और वृहद रूप से जो है प्रत्येक थाना क्षेत्र में इसमें चलाया गया था और लगातार 2 दिन से हमें इसमें कार्रवाई हमारे द्वारा जो है की जा रही है और लगातार इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। परसों भी और कल भी हमारे द्वारा जो पटेल नगर में माजरा हो गया है, शिमला बाईपास हो गया है, मेहवाला हो गया, ISBT, इन क्षेत्र के जो भी होटल हैं या ढाबे हैं, रेस्टोरेंट, उनको चेक किया गया था। और हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी अपनी हार की समीक्षा में जुटी हुई है। तो वहीं इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी लगातार ईवीएम को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि ईवीएम कभी भी विश्वसनीय नहीं हो सकती है क्योंकि सत्ता उसका दुरुपयोग कर रही है
और चुनाव आयोग अब सरकार के विभाग जैसा हो गया है, जिसकी वजह से उसने अपनी निष्पक्षता खो दी है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर ये सच है तो जम्मू कश्मीर और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत कैसे हुई। देखिए, ईवीएम कभी विश्वसनीय हो नहीं सकती है, क्योंकि ईवीएम का दुरुपयोग सत्ता कर रही है। मगर चुनाव आयोग को जिन तकनीकी पहलुओं को कांग्रेस ने उठाया है, उनका जवाब देना चाहिए। इसको अब तो चुनाव आयोग तो एक विभाग जैसा हो गया है सरकार का, उसके अपनी निष्पक्षता खो दी है, तो इसलिए उस पर सवाल उठाने का अब राजनीतिक दल को या राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस को पूरा हक है। देखिए, तो फिर वो क्या कहेंगे? जो कर्नाटका में उनकी पिछली बार जीत हुई थी, तो उसको वो क्या कहेंगे? वो भी बीजेपी ने जानबूझकर कांग्रेस को दी, या कांग्रेस के पुराने कुछ ऐसे लोग थे जो उनके लिए ईवीएम्स को मैनेज कर रहे थे? देखिए, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है। उनको उनकी जो लड़ाई थी, उनका जो झगड़ा था, वो आपसी इतनी ज्यादा उनके बीच में खेमेबाजी थी, मुख्यमंत्री कौन होगा, उसकी वो लड़ाई लड़ रहे थे। जबकि भारतीय जनता पार्टी वोटर तक जाने की उसकी कोशिश थी, और वो वोटर तक जा रहा था। वो देख रहा था कि कैसे महिला वोटर, कैसे हमारे पास किसान वोटर, कैसे हमारे पास दलित वोटर, उनको कैसे हम साधें, उनको कैसे हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनको वोट दिलवाएं, कैसे मोदी जी की जो लाभकारी योजना है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शम्मुन काजमी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पिछले 60 सालों से देश में राज कर रही थी, लेकिन आज उसका वोट बैंक खोता जा रहा है और इस वजह से वे थूक जिहाद करवा रही है। जितनी भी घटनाएं धुकने के सामने आ रही हैं, वे सभी कांग्रेस करवा रही है। देखिए, पहले तो शामून काजमी का कोई औचित्य नहीं बनता है कि वो थूक जिहाद या लव जिहाद पर कुछ बोलें, क्योंकि वो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं, जो कि बिजनौर से यहाँ लाए गए हैं और उत्तराखंड पर थोपे गए हैं। बिजनौर का समाज उनको कुछ नहीं समझता, उनको गंभीरता से नहीं लेता, तो अब उत्तराखंड के मुद्दों पर वो अपना जहर उगलने लगे हैं। शामून काजमी से थूक जिहाद से ज्यादा सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि 739 गैर मुसलमान बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं, 30 से ज्यादा मदरसों में। गवर्नर साहब को मैंने पूरे साल की वो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो दी उन्हें, और बड़े खुश हैं हमारे गवर्नर साहब। तो ऐसा हमें लगता है कि गवर्नर साहब इन्हीं पहाड़ियों में पैदा हुए ऐसा जीते हैं गवर्नर साहब। इससे मतलब इतना मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड का ये सौभाग्य है। और वो हमारे माननीय राज्यपाल जी, तो बल्कि इसके ऊपर भी चर्चा हुई। हमने ये संस्कृत को हम, क्योंकि एक एमयू हम जो है वो MIU हम साइन करेंगे संस्कृति विभाग के साथ, कि हम ये जानेंगे कि किस तरह से हम इन दो तहजीबों को करीब ला सकते हैं। उधम सिंह नगर पुलिस को फायरिंग की झूठी सूचना देना एक युवक को महंगा पड़ गया। दरअसल फायरिंग की सूचना पर आनन फानन में मौके पर पहुंची और पुलिस ने छानबीन की तो मामला फर्जी निकला, जिस पर पुलिस ने सूचना देने वाले को हिरासत में ले लिया और रात भर हवालात में बैठाने के पुलिस ने उस पे जुर्माना लेकर उसे छोड़ा। मामले को लेकर एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिससे पता लगा कि आरोपी शराब के नशे में धुत था। इसमें एक व्यक्ति द्वारा कल 112 के माध्यम से सूचना दी गई, थाना ट्रांजिट कैंप पे वो सूचना लैंड हुई कि वहां पर कुछ लोगों ने उसके ऊपर फायरिंग कर दी है। बट जब उस घटना को वेरीफाई किया गया उसके CDR के माध्यम से, आसपास लगे CCTV फुटेज के माध्यम से, तो वो घटना फर्जी पाई गई और उसी के आधार पर उस व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस एक्ट के सुसंगत धारा के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। और ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि पुलिस को झूठी सूचना देना किसी अपराध के बारे में एक दंडनीय अपराध है, और जो आगे भी पुलिस को झूठी सूचना देगा या भ्रामक सूचना देगा उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी की ड्राफ्ट कमेटी के नियमावली जो है ड्राफ्ट सौंपने के बाद कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस की प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि यूसीसी सिर्फ बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी शुरू से ही कुछ चीजों को देश में लागू करना चाहती थी, जिसमें से एक यूसीसी भी शामिल है, और इसे वह देश भर में लागू नहीं कर पाए तो उन्होंने उत्तराखंड में इसे लागू कर दिया। देखिए, यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा है और वो उस एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। उन्होंने आज से नहीं, इनका जब से भाजपा का जन्म हुआ है तब से वो 2-3 बातें कहते थे, उसमें एक यूसीसी भी है। लेकिन यूसीसी ये राष्ट्रीय स्तर पर लागू ये कर नहीं पाए, पूर्ण बहुमत की सरकार में भी नहीं कर पाए, वहाँ हिम्मत नहीं थी। केवल उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला बना रहे हैं और उसमें कुछ नयापन नहीं है। जितना माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है और जो निर्णय दिए हैं और जो केंद्र सरकार के जियो हैं उनको लागू करने की बात ये कर रहे हैं, जो ऑलरेडी पहले से यहाँ विद्यमान है। उत्तराखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद को लेकर राजनीति हो रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ तौर पर कह चुके हैं कि प्रदेश में किसी भी तरह से हम इन चीजों पर को पनपने नहीं देंगे और इसको लेकर सख्त रवैया अपनाया हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि ये सारी चीज खुद बीजेपी अपने एजेंडे द्वारा करवा रही है, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी की प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग को समर्थन दे रही है और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज पुरानी कांग्रेस से पूरी तरह से बदल चुकी है और आज स्थिति यह है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग का समर्थन करती है, जो कि पाकिस्तान की पार्टी है। कांग्रेस अब तुष्टीकरण की ही राजनीति करती है। मुझे लगता है कांग्रेस पूरी तरह से मानसिक रूप से विकसित हो चुकी है और जिस प्रकार से कांग्रेस की जो पहले की कांग्रेस थी उस विचारधारा से पूरी तरह से कांग्रेस कहीं न कहीं बदल गई है। और जो कांग्रेस वर्तमान जो कांग्रेस है वो मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की पार्टी है, पाकिस्तान में जो राजनीतिक दल है उस विचारधारा पर चल रही है और जो लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और जो देश का अपमान करने की या इस तरह से थूक खाद्य पदार्थों में थूकने को लेकर के इस तरह से ऐसे कुकृत्य जो लोग करते हैं उनका वो समर्थन कर रही है। उत्तराखंड में अब जल्द ही यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी ने नियमावली का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है और जल्द ही अब इस ड्राफ्ट को कैबिनेट में लाकर कैबिनेट की मुहर लग जाएगी और इसी के साथ साथ पूरी उम्मीद है कि 9 नवंबर उत्तराखंड स्थापना दिवस तक उत्तराखंड को यूसीसी मिल जाएगा। यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर बीजेपी ने प्रदेश सरकार की तारीफ की है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 में ये वादा किया था कि प्रदेश को यूसीसी मिलेगा और अब प्रदेश को यूसीसी मिल चुका है, जो कि जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने हमारे 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उससे पहले उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार आने पर हम राज्य में यूसीसी लागू करेंगे और उस दिशा में लगातार सरकार आगे बढ़ रही है। विधानसभा से यूसीसी बिल को पास किया गया और आज उसकी जो नियमावली के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी के द्वारा मुख्यमंत्री जी को प्रारूप सौंप दिया गया है। तो निश्चित रूप से जल्द ही कैबिनेट में ला करके प्रदेश के अंदर यूसीसी लागू होगा और ये सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जो यूसीसी लागू करने वाला होगा। पौड़ी व्यापार सभा की पहल पर पौड़ी के रामलीला ग्राउंड में संडे मार्केट की शुरुआत की गई है। संडे मार्केट की शुरुआत स्थानीय विधायक राज कुमार पौड़ी ने रिबन काटकर की है। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद नेगी, नगर अध्यक्ष भरत सिंह रावत, आवास संस्था की अध्यक्ष प्रियंका थपलियाल, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ऋत्विक असवाल तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी रही। बता दें कि व्यापार सभा की ओर से शहर में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सस्ती दरों पर ग्राहकों को सामान उपलब्ध करवाने के लिए संडे मार्केट की शुरुआत की गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सामान सस्ती दरों पर ही एक जगह ग्राहकों को उपलब्ध करवाने के लिए व्यापारियों ने कई स्टॉल लगाए हैं। ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक
कदम व्यापारिक संगठन के द्वारा यहाँ पर लिया गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण एक पौड़ी के लिए कार्यक्रम बना है। और वास्तव में इस तरह का ये जो छोटे छोटे कार्यक्रम हैं, इनके माध्यम से हमारे लोगों को जो है बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, ताकि वो हम अपने जो घरेलू उत्पाद भी हैं और अपने दुकानों के जो सामान हमारे पास रुक जाते हैं। वाकई व्यापार सभा के द्वारा जो ये आयोजन किया गया संडे मार्केट का, ये बहुत ठोस कदम है पौड़ी के लिहाज से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पौड़ी को इसकी जरूरत भी थी और निश्चित रूप से जब परिवर्तन होता है, एक नई सोच आती है, तो उस सोच का ये पहला उदाहरण है कि आज जो है हमारे व्यापार सभा में जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष हैं यहाँ श्रीमान विनय शर्मा जी, उन्होंने जो है एक नई सोच के साथ उनकी पूरी टीम ने जो ये आयोजन किया है, ये काबिल तारीफ है। आज जो हमारे कई व्यापारी लोग ये चाह रहे थे कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले, जिससे कि वो अपने जो उत्पाद हैं या उनके यहाँ जो स्टॉक है उसको संडे मार्केट के रूप में निकाल पाए, तो हमने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया है संडे मार्केट के रूप में। और हम ये भी चाह रहे हैं कि कम से कम ऑनलाइन जो मार्केट चल रहे हैं, हम लोगों से भी अपील करते हैं कि लोग ऑनलाइन खरीदारी ना करके और यहाँ पर हमारे मार्केटों में आए। हम संडे मार्केट में बहुत सस्ता और अच्छा सामान उनको उपलब्ध करवा रहे हैं और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में लव जिहाद, लैंड जिहाद और थुक जिहाद को लेकर सख्त रवैया अपनाए हुए हैं। वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हम उत्तराखंड में इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, उससे भी सीएम खासा नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने उत्तराखंड में जो थूकने की घटनाएं सामने आ रही है, उनको लेकर कहा है कि ये सारी घटनाएं खुद बीजेपी करवा रही है, क्योंकि उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि बीजेपी के एजेंट में ये काम कर रहे हैं। ये आज तक क्या निश्चित रूप से भाजपा के लोग करा रहे हैं। ये भाजपा के एजेंट हैं, ये भाजपा के द्वारा प्रायोजित लोग हैं, ये फिक्स किए गए हैं लोग बाग। आप एक काम करो, हम कौन आदमी ऐसा था जो उसी का फोटो लेने के लिए वहां पर बैठा हुआ था? क्या उसी की दुकान थी? दूसरी दुकान में क्यों नहीं मिल रहा है? मेरा आरोप है ये, और मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये भाजपा का, क्योंकि जो मूल मुद्दे हैं प्रदेश के, उनसे ध्यान भटकाने के लिए भाजपा इस तरीके की निम्न स्तर की हरकत में आई है। और पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए हैं और कार्यक्रम में जो है शामिल होकर उन्होंने शिरकत की। महोदय को मान प्रणाम प्रस्तुत किया गया और अब पुलिस के अमर शहीदों की यहाँ पर पुलिस के अमर शहीदों की शौर्य गाथा शहीद पुस्तिका का मंच की ओर प्रस्थान होगा। यहाँ उपस्थित समस्त महानुभावों से हमारा अनुरोध, कृपया शहीद पुस्तिका के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे तथा सलामी की कमान पर वर्दीधारी सल्यूट करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।